जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, ये चैनल आज आपको वो बात बताएगा शायद जो कोई बताता नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से घरों में पूजा पाठ, ध्यान, साधना और सभी करते हैं। और अपने घरों में ज़्यादातर लोगों के पास मूर्तियां नहीं रहती। ज़्यादातर हम लोग फोटो रखते हैं, तो कुछ लेमिनेशन वाले फोटो होते हैं और कुछ साधारण फोटो होते हैं। तो साधारण फोटो तो अलग हो गए, मगर लेमिनेशन वाले जो फोटो हैं उनको रखने के साथ अगरबत्तियां दूर रखना चाहिए, दीपक दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, लेमिनेशन जल जाता है। कांच जिन पे लगा हुआ है वो मूर्तियां कहीं तक ठीक रहती हैं, फोटो सही रहती हैं। और जिनके पास पीतल, चांदी, सोने की मूर्तियां हैं तो उनका तो फिर कहना ही क्या है, वो तो सोने में सुहागा है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम घर में पूजा पाठ, साधना, अनुष्ठान कुछ भी क्रिया करते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने गुरु को और गणेश जी को मनाते हुए सभी इष्ट देवों की साधना के लिए उनको सबसे पहले स्नान कराते हैं। तो स्नान कराने की हमारी क्रिया क्या है, हम उन्हें स्नान कैसे कराएं? क्योंकि हमारे घरों में तो छोटी छोटी जगह रहती है और फिर उनको उठाएंगे बार बार तो दिक्कत होगी। और फिर फोटो को तो स्नान कराया नहीं जा सकता किसी जल में डुबा के। मूर्ति को तो कर सकते हैं हम, क्योंकि मूर्ति साफ रहती है और फिर गलने सड़ने का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब ये कागज की जो और बड़ी मूर्तियां हैं और कागज की मूर्तियां हैं और छोटी भी मूर्तियां, फोटो हैं, वो फोटो का बड़ा दिक्कत है इस तरह से हमें उनको स्नान कराने में या उनको जल अर्पण करने में। तो वो हम कैसे करें और कैसे हमें करना चाहिए, ये बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है और बहुत लोग करते भी नहीं हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमें या तो पीपल का पत्ता हो या आम का पत्ता हो या फिर पान का पत्ता हो, ये पत्ता हमको एक लाके रखना चाहिए। एक ले आओ, दो ले आओ, चार ले आओ, पूरी मंजरी ले आओ जो कलश पे लगाते हैं। तो इस तरह लाकर एक पत्ता आपका 2, 3, 4 दिन चल सकता है, फिर खराब हो जाए तो दूसरा बदल लो। तो उस जल में उस पत्ते को डुबाएं और उस देव, इष्ट या अपने गुरु, किसी को भी जिसको स्नान कराना है उसको इस तरह डुबाकर और इस तरह गुरुदेव स्नान स्वीकार करें, प्रभुदेव स्नान स्वीकार करें, भोलेनाथ स्नान करें, गायत्री माता आप स्नान स्वीकार करें। इस तरह से सभी देवों को इस डुबा के स्नान स्वीकार कराना चाहिए। फिर इसी तरह जो मने पूजा करते हैं, यानी मानसिक पूजा जो करते हैं, उनको कैसे पूजा करना है, यानी उनको कुछ भी नहीं चढ़ाना है अपने देव के ऊपर, केवल आपको एक लोटा जल और थोड़े फूल, पत्ती, पुष्प चढ़ाना है। फिर वो कैसे पूजा करेंगे? तो ये तो जल की तो हमने बता दिया, आपने इससे स्नान करा दिया। और प्रसाद भी आप खिलाएंगे तो प्रसाद भी आपके पास नहीं है। तो वो मानसिक पूजा में हमको ये करना है कि जैसे सभी को करना हो उसी तरह, पर मैं गुरुदेव के लिए बता रहा हूं कि जय गुरुदेव, आपके लिए हम धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प समर्पित करते हैं। आप उन्हें सहर्ष स्वीकार करिए और आपको हम जल स्वीकार कराते हैं तो लोटा में उसको डुबा के पत्ते को और उनको जल अर्पण कर दें। मगर हमारे पास दीपक है, अगरबत्ती है और मिष्ठान तो नहीं है, पर मिष्ठान का हमने मानसिक पूजन किया है और हमने ध्यान भी किया है। और अगर आपके पास तीनों चीजें नहीं है, ना तो अगरबत्ती है, ना दीपक है, ना मिष्ठान है, तब आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुदेव, धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पम समर्पयामि, इसी तरह से सभी देवों को आप समर्पित करें और बाद में जल का, पत्ते से जल का छींटे उनमें लगा दें। तो ना तो आपकी फोटो जो कागज की है या जैसी भी है वो खराब होगी और ना आपकी भावना खराब होगी। क्यों? कि आपकी भावना के अनुसार आपने पूरी क्रिया कर दी। पहले स्नान करा दिया, फिर उनको प्रसाद चढ़ा दिया, धूप, दीप, अगरबत्ती सब चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिए और फिर जल अर्पण कर दिया। इस प्रकार से उनकी पूजा हो गई। सबकी पूजा करने के बाद आपको उनसे क्षमा प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, आप हमारी विनती स्वीकार करें, सभी को सुख, शांति, समृद्धि दें और हमें भी दें। और उसके साथ हम किसी को अप्रिय ना बोलें,
कोई हमें अप्रिय ना बोले, सभी से समान भाव से प्रेम करें। इस प्रकार की भाषा बोलते हुए अपने गुरुजी से, अपने इष्ट देव से, या अपने जो भी माता हैं या हमारे देव हैं उनकी, जिनकी हम साधना करते हैं, उनके सामने इस तरह प्रार्थना करना चाहिए और करते हुए ही आपको वहां से हटना है। ये हमारा अंत का समय है, क्योंकि जब किसी भी चीज में जब हवन वगैरह सब हो जाता है तब हम प्रार्थना ही तो करते हैं हवन के बाद। इस तरह से ये हमारी दैनिक जो पूजा है, इसमें हमको इस तरह प्रार्थना करते हुए अपना कार्य समाप्त करना है। मित्रों, ये दोनों चीजें हमने आपको बता दी हैं कि कैसे आपको उनको जल अर्पित करना है और कैसे स्नान कराना है। और तीसरी बात जो हमने बताई है वो बताई है कि आपको पूजा भी ऐसे ही करना है। मानसिक पूजा करो या साक्षात पूजा करो। साक्षात में आपको वस्तुएं भेंट करना है और मानसिक में आपको अपने मन से सारी चीज अर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपका ये विधान चलता रहेगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच भी करते हैं। उस लालच को व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो लालच कैसा करते हैं, हमारी मूर्ति फट गई, यानी कागज की या जो लेमिनेशन है वो उतर गया, या बहुत पुरानी फोटो हो गई हमारी इष्ट देव की, गुरु की, किसी की भी, वो हमें दिखाई भी नहीं पड़ रही, फिर भी हम पूजा कर रहे हैं, और उसको कहीं से फटी टूटी कटी चूहा काट गया है, कुछ भी उसमें हो गया है, गंदा संदा हो गया है, तो उसको हमको बदलने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा पूजा जो स्थल है साफ सुंदर स्वच्छ रहना चाहिए। सुंदर रखने से हमारे मन में वैसे ही शांति मिलती है, आत्मा को प्रसन्नता होती है। जहां कोई आंखों को देखने की सुंदर चीजें हों, सुनने को कानों को सुंदर चीजें हों, तो वहां हमें प्रसन्नता होगी और शरीर को शांति भी मिलेगी। और कोई प्रिय वचन बोलता है तो वो अति उत्तम लगते हैं। तो ये सारी चीजें हों और हम कोई प्रिय कार्य कर रहे हों, जिसमें भी हम पूजा पाठ साधना अपने इष्ट मित्रों के साथ कर रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के, परिवार के और इष्ट मित्रों को लेकर हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम किया करते हैं, या तो अनुष्ठान करें, या कभी कभी सत्यनारायण की कथा भी लोग कराते हैं, या घर प्रवेश में हम अखंड पाठ कराते हैं, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का भी कराते हैं, साथ में सुंदरकांड का भी कराते हैं। इस प्रकार से ये पूजा पाठ के कार्यक्रम तो अधिकांश गृहस्थियों के साथ चलते रहते हैं, और हमें इन चीजों का विशेष ध्यान करते हुए ही यह कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि अति बढ़ती है। और हम जल्दी जल्दी का कार्य जो करते हैं, भाई जो कार्य हमें रोजाना करना है उसमें हमें रोजाना उसमें सावधानी भी तो रखना है। कोई चीज खराब हो रही है, उसका आसन खराब हो रहा है, या जाले लग गए उसमें, या कहीं धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, या हमारे दीपक से कोई काला तो नहीं हो रहा। इस तरह की क्रियाओं पर हमें ध्यान देकर अपने मंदिर की छोटी सी अलमारी या छोटी सी जगह को साफ सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए। इससे आपकी आत्मा में बड़ा खुश होगा आपका जीवन, और आपकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होकर आपका पूजा में मन लगेगा। आप नित्य प्रत बड़ी खुशी से पूजा करेंगे। मित्रों, यह ज्ञान आपके लिए काफी है, आप करें और माता की कृपा प्राप्त करें। आप करते रहेंगे तो अवश्य होगी। जय माता की।